लेकिन दोस्तों ये पीसीबी रिपेयर भी हो सकती है अगर आप हेलो दोस्तों मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि क्या आपको पता है स्वैपिंग किसको कहते हैं? स्वैपिंग करने की जरूरत कब पड़ती है और स्वैपिंग करने के लिए हमें किस किस चीज की नीड होती है, यानी कि अगर हम किसी स्वैप मदरबोर्ड को स्वैप करने बैठे तो हमें क्या क्या उसके अंदर करना है जिससे हमारी स्वैपिंग कंप्लीट होगी, अपर ऑन होगी या लोअर ऑन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जो टॉपिक है वो ये है कि हमें एक मदरबोर्ड को स्वैप करने की जरूरत क्यों पड़ती है। उसका रीजन ये है कि जब हमारे पास कोई मदरबोर्ड आता है जिसको कोई अदर टेक्नीशियन उसको छेड़ देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है पीसीबी को, या कस्टमर की ऐसी पीसीबी आती है जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है इंटरनली कि उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते, तो 2-3 रीजन होते हैं हमारे पास उसको स्वैप करने के। फिर हमें जरूरत पड़ती है कि उसका जो मेन आईसीज है हम उसको निकाल कर किसी अनदर पीसीबी में इंस्टॉल कर दें। बट जब हम आईसी इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी आईसी निकालनी है, कौन सी आईसी किस काम के लिए होती है, क्यों जरूरत होती है उस स्वैपिंग की। तो मैं आज आपको एक स्वैप करके बोर्ड भी दिखाने वाला हूँ और उसके ऊपर सारी डिटेल भी देने वाला हूँ कि आपको स्वैपिंग की जरूरत कब पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे पास जो आईसीज होती है, जो मदरबोर्ड होता है, उसमें से हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारा मदरबोर्ड ऑलरेडी खराब हो चुका है, उस पर हम काम नहीं कर सकते, इतना ज्यादा बैड हो चुका है, उतना ज्यादा खराब हो चुका है, इस कंडीशन में आ चुका है कि अब हमें उसके अंदर से जो स्वैपिंग की आईसी है वो ओके चाहिए। और उसके बाद हमारे पास मार्केट में सीएनसी मदरबोर्ड मिलता है, ये आईडी पीसीबी होता है, उसके अंदर से हम वो आईसी निकाल के वो उसके अंदर इंस्टॉल करनी होती है। वो आईसी कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं आपको डीप जानकारी दूंगा। अपर में कौन सी आईसी होती है, लोअर में कौन सी आईसी होती है, यानी कि एक सिंगल लेयर पीसीबी होती है उसके अंदर तो हमें बहुत सारी आईसी निकालनी है। बट जब सैंडविच पीसीबी पर हम काम करते हैं उसके अंदर आपको अपर स्वैप करनी है, तो अपर के अंदर जो आईसी होती है सिर्फ उसको जरूरत होती है स्वैप करने की। और लोअर के अगर स्वैप करना है तो जो लोअर में आईसी होती है सिर्फ उन आईसी को स्वैप करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कि आज हम एक फोन को स्वैप करेंगे और स्वैप करने के साथ साथ मैं आपको ये सारी चीजें गाइड करूंगा कि उसमें हमें क्या क्या चीजें स्वैप करने की जरूरत पड़ी। बने रहिए इस वीडियो पर, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि किस आईसी का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है स्वैपिंग के लिए। दोस्तों मेरे पास ये एक 13 मिनी है। इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इसको स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बोर्ड को पहले बाहर निकाल लेते हैं और बोर्ड को बाहर निकाल कर हम इसको कोई डायग्नोज नहीं करेंगे, कोई इसके अंदर ये कोई डायग्नोज वीडियो नहीं है, ये कोई आपको फॉल्ट फाइंडिंग की वीडियो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं डायरेक्ट बोर्ड को निकालूंगा और बोर्ड को निकालने के साथ ही उस बोर्ड को स्वैप करूँगा और किस हीट टेम्परेचर पर मैंने CPU निकाला, क्या उसका प्रोसेस होने वाला है, वो कंप्लीट मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको आप प्रीहीटर की मदद से या फिर ब्लोअर की मदद से भी सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए आपको वेट करना है थोड़ा सा। आपका जो ये टेम्परेचर होता है अपर लोअर पीसीबी में जो होता है वो होता है 180 डिग्री का, तो ब्लोअर को आप उसी हिसाब से सेट कर लेंगे और इसको हीट करके अपर को सेपरेट करना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर चेक करना है हमें कि इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट आया है नहीं आया। देखो जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो पीसीबी आपकी ये सेपरेट हो जाएगी। ये एक मदरबोर्ड है जिसको हम स्वैपिंग मदरबोर्ड बोलते हैं। या तो आप इस तरह का सीएनसी मदरबोर्ड आप ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है, या फिर आप खुद से इसको सीपीयू निकाल कर नैंड निकाल के इसको सीएनसी कर सकते हैं आईडी पीसीबी से। आईडी का मतलब जो भी आपका ऑन पीसीबी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप ये सीपीयू यहाँ पर ग्राइंड हुआ है। इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि पीसीबी पर हमारी हीट कम से कम पड़ सके। हम एक बार सीपीयू निकालेंगे फिर लगाएंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन आती है कि हमारी जो पीसीबी है वो ओवर हीट होने के रिस्क होते हैं। तो हम जब स्वैप करते हैं और वन टाइम में अगर हमारा सीपीयू वगैरह सब लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी पीसीबी की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर दोस्तों मैं निकालूंगा इससे CPU, हार्ड डिस्क और एक EPROM, वो निकाल कर मुझे इसके अंदर डालनी है। तो फोन एज इट इज मेरा जैसे बंद हुआ है, जैसा भी डेड हुआ है, एज इट इज मेरा फोन वापस बैक टू लाइफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्वैपिंग है इसके लिए मेरे को ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पर ये जो PCB है ये क्लीनिंग करनी है मुझे, ये पार्ट क्लीनिंग करना है, ग्लू वगैरह क्लीन करना है, और इसकी जो EPROM है वो मुझे निकाल कर लगानी होगी। तो दोस्तों ये जो करने के लिए मुझे जो भी टूल की और बाकी चीज़ों की आवश्यकता है वो मेरे को पहले अपनी टेबल पर रख लेना है, और उसके बाद मुझे इस काम को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों ये जो CNC PC में मेरे पास आई है दोस्तों, मुझे ज़रूरत है इसकी ग्लू को क्लीन करने का, और उसके जो कॉर्नर्स है उसको बहुत अच्छी तरह क्लीन करने की। तो मैं जस्ट इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, ब्लोअर की मदद से हीट करके हल्का हल्का PCB को मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, ताकि मेरे को अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। तो मेरा जो CPU इंस्टॉल होगा वो प्रॉपर इंस्टॉल हो, कहीं पर भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मैं इसकी क्लीनिंग कर रहा हूँ, और क्लीनिंग के बाद हम इसके अंदर CPU लगाएंगे, जो कि मैं भी निकालूंगा। CPU अभी मैंने निकाला नहीं है, मैं जस्ट पहले अपनी इस PCB को रेडी कर रहा हूँ ताकि ये मेरी स्वैपिंग के लिए रेडी हो। तो दोस्तों इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, और मैंने इसको क्लीन कर लिया। देखो आपको बहुत अच्छे से इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना, ताकि आपका CPU इंस्टॉल होते टाइम वो डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा समय लगेगा क्लीन करने में, और बहुत बारीकी से क्लीन करना है, और उसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताता हूँ। तो हार्ड डिस्क जो नैंड की हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी नैंड प्रॉपर बैठती नहीं है तो आपके फ़ोन में I2C की दिक्कत, या फिर आपका फ़ोन DFE पर रहेगा, इस तरह की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्लीनिंग बहुत अच्छी करनी है, और क्लीनिंग पर फोकस करना है कि आपका जो ग्लू है प्रॉपर अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए कॉर्नर टू कॉर्नर। तो देखो दोस्तों दूसरी IC की ज़रूरत है हमें नैंड। पहले हमने निकाला इसके अंदर से CPU, पहले हमें ज़रूरत पड़ी CPU निकालने की। ये देखो दोस्तों मेरा CPU एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ओके तरीके से निकाल लिया है। तो इसमें कोई ग्लू भी नहीं आई है, और एकदम फर्स्ट क्लास निकला है, सारी ग्लू PCB पर रह गई है। अब हमें सेकंड IC चाहिए इसके अंदर से नैंड, और नैंड के बाद दोस्तों हमें चाहिए कि यहाँ पर एक IC लगी होगी, यहाँ पर कैन निकालने के बाद, उसे बोलते हैं EPROM। दोस्तों देखो ये वाली IC यहाँ पर देखिए, मेरी CNC PCB मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो एक IC लगी हुई है ये होती है EPROM। तो नैंड, EPROM और CPU, ये 3 IC हमें चाहिए स्वैपिंग के लिए। अब ये मुझे PCB से, पुरानी PCB से नैंड निकालनी है, हार्ड डिस्क निकालनी है, ताकि कस्टमर का डाटा सेव रह सके और बैक टू लाइफ हो फ़ोन, जैसे बंद हुआ है वैसे ही ऑन होना चाहिए फ़ोन। ठीक है दोस्तों, मैं नैंड निकालता हूँ।
मैंने जो सीपी निकाला वो अभी फ़िलहाल देखो, आप कोई भी उसके अंदर ट्रैक नहीं गया है, बहुत प्यार से निकला है, बहुत आसानी से निकलता है। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये मेरे से आप सीख सकते हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ें की जानकारी चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो है हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम आईफोन का कोर्स पढ़ाते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके सारी चीज़ें, आसानी से हम उसको कराते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी स्टेंसिल लेनी है और स्टेंसिल लेने के बाद में आपको उसको डिबॉल्व कर लेना सीपी को। तो दोस्तों ये जो छोटी सी आईसी है जो कि पीसीबी से यहाँ से निकाली है, यहाँ से ये, और मुझे ये पुरानी पीसीबी से निकाला है मैंने, और ये नया पीसीबी मेरे को लगाना पड़ेगा, यानी कि ये निकाल कर इसको हम रीड राइट नहीं कर सकते, हमें फिजिकली ये चेंज करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आईसी होती है और इसके बिना आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ये ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको सीखना है तो ये तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको मैं इतना जो बता रहा हूँ, जो स्वैप करके दिखा रहा हूँ, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आईसी होती है। इसको एपी रोम बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो आईसी है मैं जो लगा रहा हूँ, ये ईपी रोम है, इसको जब अगर हम नहीं लगाएंगे तो फ़ोन में दिक्कत क्या आएगी, फ़ोन आपका एप्पल लोगो पर बूट लोग होगा, यानी कि एप्पल लोगो आएगा, प्रॉपर बूट नहीं करेगा। इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं। आप अगर जानने के लिए, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए तो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये आईसी आप नहीं लगाएंगे, रैम और सीपीयू लगा देंगे सिर्फ, तो आपका फ़ोन बूट लुक होगा, यानी कि एप्पल लोगो पर आएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, प्रॉपर ऑन नहीं होगा। और ये आईसी कितनी ज़रूरी है कितनी नहीं, ये हम आपको अपने पूरे कोर्स में सारी जानकारी दे देंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रू होल था, इधर स्क्रू होल था और पूरा छेड़ा हुआ फ़ोन था। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने इसको इस नया मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया इसकी सारी आईसी को। तो देखते हैं ये हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरा फ़ोन है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और ये मेरा पुराना पीसीबी था। कस्टमर का डेटा नहीं गया यहाँ पर, कस्टमर का डेटा यहाँ पर ओके है प्रॉपर। तो ये जो फ़ोन है आप भी स्वैप कर सकते हो इसी तरह से। ये करना होता है आपको जस्ट, और इसके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी कि आप कोर्स करते हैं कि डेटा के साथ कैसे स्वैप होता है, विदाउट डेटा कैसे स्वैप होता है। तो दोस्तों देखो, ये आपका फ़ोन बिल्कुल परफेक्टली ओके है। अभी इसके अंदर हमें ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, कस्टमर का डेटा एज इट इज़ है, कस्टमर अपना पासकोड डालेगा, उसका डेटा वापस आ जाएगा।
तो दोस्तों देखा आपने, मैंने एक फ़ोन के अंदर से CPU निकाला, हार्ड डिस्क निकाली और EEPROM निकाली और फ़ोन वापस एज इट इज़ मेरा ऑन हो गया। तो ये जो पुराना PCB ये आपके सामने है, ये PCB था और इसको किस लिए स्वैप किया मैंने, क्योंकि इस पर किसी ने काम किया था और इतना ज़्यादा काम कर रखा था कि इस पर हम इसको ऑन नहीं कर सकते थे। इसकी कंडीशन इतनी बैड थी कि इसको स्वैप करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों ये PCB रिपेयर भी हो सकती है। अगर आप सीखते हैं कहीं से, कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम एक हद तक PCB को रिपेयर कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेज होती है जब हम स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने के बाद भी आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बारे में जानकारी ज़्यादा लेने के लिए आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए। आप हमारे जो वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़। और जो भी आपको जानकारी चाहिए या जिस तरह की भी वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको उस तरह की वीडियोस बनाकर आपको देता रहूँगा। और अगर आपको सीखना है तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको सिलेबस पता चल जाएगा, फीस पता चल जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।